हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं CITS 2021 में एडमिशन लेने वाले हैं या CITS आप करने वाले हैं तो आप लोगों को टोटल खर्चा कितना आ जाएगा पूरे साल में, यानी कि एक साल की CITS जो कोर्स होता है उनको करते करते टोटल आप लोगों को कितना खर्चा आ जाएगा ना, कितना एक्सपेंस हो जाएगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी के लिए बताएंगे, ST SC OBC जनरल कैंडिडेट और जितने भी गवर्नमेंटेड है, डिप्यूटेड गवर्नमेंट वाले हैं, उनका खर्चा कितना आएगा टोटल। इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आने वाली सभी CITS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मैं माइक नहीं लगाया था, लगा लूँ। तो देखिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर में आप लोग क्या क्या, जैसे एडमिशन फीस कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा, कॉशन डिपॉजिट मनी जो कि लिया जाता है वो रिफंडेबल होता है, वो कितना लगेगा, जिम खाना की फ़ीस कितना लगेगी, लाइब्रेरी की फ़ीस कितना लगेगी, और ट्यूशन का फ़ीस यानी जो कॉलेज का फ़ीस है वो कितना लगने वाला है, और एग्जामिनेशन फ़ीस टोटल कितना लगने वाला है ना, टोटल फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे NSTI कॉलेज के बारे में बात करेंगे और ITOT कॉलेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है और प्राइवेट भी होता है, तो उसकी फ़ीस क्या होंगी ये सभी डिटेल से बात करेंगे ना। देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप NSTI में एडमिशन लेना चाहते हैं, NSTI बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है ये 75% यानी कि 75 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जो आपका टेक्निकल आपने ट्रेड लिया हुआ है, जैसे फिटर से लिए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन से लिए हुए हैं, मशीनिस्ट से, ठीक है, उसके बाद वेल्डर से या कॉस्मेटोलॉजी से, तो उससे आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शेष जो 25 क्वेश्चन है ये आप लोगों को मैथमेटिक और रीजनिंग से देखने को मिलते हैं ना। तो आप लोग एक काम करिएगा, सभी का PDF मेरे पास अवेलेबल है जो कि आप लोगों को 75 नंबर एग्जाम में दिलाएंगे। नॉन टेक्निकल का मेरे पास PDF अवेलेबल नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस PDF से तैयार करिए और साथ में आपके पास जो भी बुक है उनके मैक्सिमम MCQ को लगाइए, बहुविकल्पीय प्रश्न करिए। तो मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए चलिए हम फीस स्ट्रक्चर की बात करने वाले। तो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले एडमिशन फीस देखेंगे। एडमिशन फीस हम गवर्नमेंट डिप्यूटेड लोगों को देखेंगे और प्राइवेट यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट उनको कितना लगेगा, और जो ST SC हैं, PS हैं और EWS है उनको कितना लगेगा। तो देखिए जो एडमिशन फ़ीस है, जो गवर्नमेंट के लड़के हैं या लड़कियां हैं उनका 100 रुपये लगेगा, और जनरल OBC से हैं तो एडमिशन फ़ीस आप लोग का 100 रुपये लगेगा। पूरे साल का एडमिशन फ़ीस जो है ये 100 रुपये लगने वाला है। और यदि आप ST SC PH EWS से हैं तो आप लोग का 25 रुपये लगेगा एडमिशन फ़ीस, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस यदि आप गवर्नमेंट फादर्स के लड़के या लड़कियां हैं या गवर्नमेंट में ऑलरेडी यहाँ CITS कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 रुपये भी नहीं लगेगा कॉलेज के लिए। और जो जनरल और OBC हैं उनके लिए 50 रुपये लगेगा, और जो ST SC और EWS और PS है तो उनका भी नील है, 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। तो एडमिशन फ़ीस बता दिया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बता दिया। उसके बाद कॉशन डिपॉजिट यानी कि ये रिफंडेबल होता है। इसमें 250 रुपये आप लोगों को गवर्नमेंटेड फादर्स के स्टूडेंट है तो आप लोग को 250 रुपये लगेगा, और जनरल और OBC से कैंडिडेट से है तो ये कॉशन डिपॉजिटेड फीस है, ये भी 250 रुपये लगने वाला है। और ST SC EWS PS से है तो भी 250 रुपये, ये रिफंडेबल है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है। उसके बाद जिम खाना की फ़ीस है, तो जिम खाना की फ़ीस 100 रुपये जनरल और OBC से भी लगेगा, और गवर्नमेंट डिप्यूटेड लोग हैं उनसे भी 100 रुपये लगेगा। यहाँ पे ST SC PH EWS से 1 रुपये भी आप लोगों को नहीं लगने वाला है। NSTI कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, अभी मैं NSTI यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेट गवर्नमेंट और ITOT जो कि प्राइवेट है इनकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो सबसे पहले आपकी फोकस किस पे होना चाहिए, NSTI कॉलेज पे। यदि आप क्लास करना चाह रहे हैं रेगुलर और आपको NSTI कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी सस्ता में हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिम खाना फ़ीस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अब लाइब्रेरी फ़ीस भी लगती है। लाइब्रेरी फ़ीस सभी के लिए 20-20 रुपये लगेगा, चाहे आप गवर्नमेंट डिप्यूटेड है या जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं या EWS ST PH
एससी से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोग का 20 रुपये यहाँ पे लगने वाला है लाइब्रेरी फीस। उसके बाद ट्यूशन फीस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट डेपुटेड लोग हैं, इनका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है ट्यूशन फीस, यानी कि कॉलेज की फ़ीस। एडमिशन फ़ीस तो अलग था, वो 100 रुपये लग रहा था। यहाँ पे ट्यूशन फीस लगेगा, पढ़ने के लिए तो पैसा लगेगा ना, तो बहुत कम है। ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट डेप्टेड लोगों के लिए 1 रुपये भी नहीं है। और यदि जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 1800 रुपये है, पूरे साल का 1800 रुपये। तो ये बहुत ही सस्ता है, 1800 रुपये में आपको पूरे साल पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद जो है यदि प्राइवेट बोले तो ST SC है या PH है, EWS है, तो इनका पूरे साल का जो खर्चा है वो 600 रुपये है, 600 रुपये है ना। अब एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगा, एग्ज़ाम का फ़ीस तो आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम का फ़ीस कितना लगेगा फिर मैं बताऊंगा, टोटल खर्चा ना, टोटल पूरे साल का खर्चा। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है गवर्नमेंट डेप्टेड लेंगे उनके लिए 100 रुपये लगेगा। और यदि आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो भी 100 रुपये लगेगा। और यदि आप SC ST PH EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो 25 रुपये लगेगा। अब टोटल फीस कितना लगेगा, तो टोटल फीस यहाँ पे मैं बात करूँ तो यदि आप गवर्नमेंट डेपुटेड हैं तो पूरे साल का कॉलेज का खर्चा जो है, कॉलेज का खर्चा 570 रुपये लगने वाला है, ठीक है, 570 रुपये। और यदि आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का जो खर्चा है 2420 रुपये खर्चा होगा। आप लोग का एडमिशन से लेकर आप लोग का ट्यूशन फीस तक, एग्ज़ाम फीस तक, टोटल जो पूरे साल का खर्चा है 2420 रुपये। नोट कर लीजिएगा, CITS 2021 की जो है 2420 रुपये। मैं अभी हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना फीस लगने वाला है, 2420 रुपये लगने वाला है। और यदि आप SC ST PH EWS से हैं तो टोटल आप लोग का फीस पूरे साल का कितना लगेगा, तो पूरे साल का आप लोग का लगने वाला है 920 रुपये। ST SC PH EWS से बिलोंग करते हैं तो कितना मैं बताया, 920 रुपये पूरे साल का खर्चा है। अब इसमें आप लोग यदि आप हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल ले लीजिए गाइज। जिस NSTI में हॉस्टल सुविधा अवेलेबल है, आपको NSTI अलॉट हो जा रहा है, तो सभी NSTI में लगभग सभी जगह हॉस्टल रूम अवेलेबल है, बॉयज़ और मेंस वोमेंस दोनों के लिए। तो आप लोग हॉस्टल ले लीजिएगा, काफ़ी कम खर्चा आएगा, लगभग मान के चलिए 100 रुपये मंथली फ़ीस लगेगा। यानी कि पूरे साल का हॉस्टल का फ़ीस जो है 1200 से 1300 रुपये तक आप लोग को खर्चा आएगा। यदि दोनों फीस को मिला दें, जैसे टोटल फीस मिला दूँ एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम फीस तक और हॉस्टल को मिला दूँ, तो आप लोग को टोटल जो खर्चा है 3700 रुपये के लगभग लग जाएगा। मानकर चलिए 4000 रुपये, जनरल और OBC से हैं तो 4000 रुपये तक लगेगा। और यदि आप ST SC से हैं तो आप लोग को 2200 रुपये के आसपास तक लगेगा, जिसमें आप लोग को साल भर के लिए हॉस्टल रहने के लिए सुविधाएं भी मिल जाएगी। हॉस्टल मिल गया, अब तो मान लीजिए आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, आप क्लास करने लगेंगे, एग्जाम फीस की कोई टेंशन नहीं, सारी चीज़ पेड होगी। अब जहाँ पे NSTI अलॉट हुआ है, आपको खाने का पैसा लगेगा, ठीक है। मैं कितना बताया, टोटल अराउंड 4000 रुपये में आप लोगों को हॉस्टल भी मिल जाएगा और आप लोग को ट्यूशन फीस भी हो जाएगा, एग्ज़ाम फीस भी हो जाएगा, जिम, लाइब्रेरी, कॉशन मनी सभी आप लोग डिपॉजिट कर जाएंगे। कितने रुपए में, सिर्फ 2420 रुपये में। और यदि आप हॉस्टल ले रहे हैं तो 1200 से 1400 रुपये और खर्चा ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल 4000 रुपये आप लोगों को खर्चा आने वाला है। अब जिस जगह पे आपको NSTI, जैसे NSTI कानपुर हो गया, NSTI हावड़ा हो गया, तो ऐसे NSTI में आप लोग खाने का मंथली पैसा लगेगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मंथली आप बहुत बेहतर से बेहतर बाहर भी खाना खाएंगे तो 3000 रुपये से अधिक आपका खर्चा नहीं आएगा। वैसे यदि आप हॉस्टल में खा रहे हैं तो हॉस्टल में मानकर चलिए 1500 रुपये से लेकर आपका 2500 रुपये तक अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आप लोग का हॉस्टल का मेस का चार्ज लगता है, खाने का चार्ज लगता है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। वो भी आपके लोकेशन के हिसाब से है, जैसे मुंबई में ज़्यादा लग जाता है, मुंबई हाईटेक सिटी है, तो इस वजह से वहाँ पे खाने का जो खर्चा है अधिक लग जाता है। और सबसे बेस्ट जो NSTI हमें लगता है खाने पीने के मामले में या पढ़ाई के मामले में, वो NSTI हावड़ा लगता है। NSTI हावड़ा में आप सोचिए 30 रुपये 20 रुपये भी है तो आप बाहर खाना अच्छे से खा सकते हैं, अगर सादा खाना खाते हैं तो। और नॉनवेज वगैरह पसंद करते होंगे तो आपका 30 रुपये मैक्सिमम खर्चा होगा एक टाइम का, तो जो कि काफ़ी अच्छा है NSTI हावड़ा। तो इस प्रकार आप लोग को टोटल जो खर्चा है लगभग अराउंड में मानिए 4000 रुपये आप लोग को NSTI का जो खर्चा है वो लगेगा।
और बाहर जो खाना खाएंगे या मेस में खाना खाएंगे वो 1500 से लेकर 2500 रुपये तक, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं NSTI मिल रहा है, तो ये NSTI के लिए मैं बताया। यदि आपको प्राइवेट ITOT ले लेंगे या स्टेट गवर्नमेंट की ITOT ले लेंगे, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जो फीस है लगभग यही फीस रहता है जो कि NSTI का फीस रहता है, लेकिन उसे हैंडल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है, अपना फीस निर्धारित करता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉलेज हैं जो CTI या CITS करवा रहे हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसका निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट करता है। और प्राइवेट जो ITOT हैं जहाँ पे CITS होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में आप लोग की फ़ीस काफ़ी अधिक होती है, उसका निर्धारण वहाँ का मैनेजर करता है, जो कि वहाँ का फीस है वही निर्धारण करता है जो कि जिसका कॉलेज है। अब मान के चलिए यदि आप प्राइवेट ITOT से करेंगे तो आप लोग का यही 1 साल का सिर्फ ट्यूशन फीस से लेकर एग्जामिनेशन फीस तक 45,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में लग सकता है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से कोई 45,000, कोई 50,000, अदर ITOT जो प्राइवेट वाले हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट से करिए। यदि आपके पास समय है 1 साल का तो आप NSTI कॉलेज से कोशिश करिए। यदि NSTI कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करिए स्टेट गवर्नमेंट की ITOT मिल जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी फ़ीस ज़्यादा नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि फ़ीस की सभी मैं क्लियर कर दिया हूँगा। यदि अदर कोई क्वेरी रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने तरफ से सारी चीज़ें बता दिया और आपको तैयारी के लिए रास्ता भी बता दिया कि 75 क्वेश्चन जो टेक्निकल के क्वेश्चन जो कि ITI लेवल के होंगे वो आपको अपने किताब से तैयारी करने लेना है, या मैं PDF जो है कि MCQ को तैयार किया हूँ उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए और अपनी बुक को पढ़ लीजिए। आपका CITS बहुत ही अच्छे तरह से निकल जाएगा। और 25 जो क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो कि आपके टेक्निकल के ITI लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ने के बाद 25 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग से होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत भी मैथ रीजनिंग किए हैं तो 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और यहाँ पे टोटल जो मैं बता दूँ आप लोगों को, जो 100 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे का समय मिलता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस वजह से मैं बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है एग्जाम में। ठीक है, 100 में से 100 क्वेश्चन करके आना है। जितना अधिकतम मार्क रहेगा आपके लिए बेहतर है और कॉलेज मिलने के लिए बेहतर है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।